प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से जब किसानों से बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील की तो लगा जैसे आंदोलन कर रहे किसान उनकी बात को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीएम की अपील सुनने के बजाय किसान संगठन अब भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब किसानों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। किसान 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको अभियान चलाएंगे। अभिरंजन जी, एक मिनट बैठिए। दादा के ज्ञान का ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। प्रधानमंत्री के ऑफर के बाद लगा था कि बातचीत के टेबल पर एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने बैठ सकते हैं, लेकिन कृषि कानून की वापसी को लेकर अड़े किसानों ने नया ऐलान कर दिया। किसान एक बार फिर अपने गुस्से का ट्रेलर दिखाने को तैयार हैं। किसान संगठन एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन के जरिए सरकार को झुकाना चाहते हैं। करीब 78 दिन का आंदोलन, 11 दौर की बातचीत और उसका नतीजा रेल रोको आंदोलन। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में किसान रेल रोको अभियान चलाएंगे। लेकिन इससे पहले 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराने का ऐलान किया है। 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। एंड फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। ये 4 प्रोग्राम हमने 4 से ज़्यादा ही हैं, ये प्रोग्राम्स आज प्लान किए हैं और इन प्रोग्राम्स के साथ आप जानते हैं कि पूरे देश में, खास करके राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब में भी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। 2.5 महीने से दिल्ली के 3 बॉर्डर जाम हैं। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार समझा रही है लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है। 2 महीने से जिंदगी इस जाम में फंस गई है। सब पूछ रहे हैं आखिर ये दीवार टूटती क्यों नहीं। पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री संसद से जब आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे थे तो लगा कि शायद सरकार और किसानों के बीच सहमति बन सकती है, लेकिन किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को और धार देने का ऐलान कर दिया। ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी को आंदोलन जब हिंसक हो गया, आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ, फॉरेन सेलिब्रिटीज की पोल खुली तो सरकार भी सख्त हो गई। बॉर्डर पर कंक्रीट और कटीले तार नजर आने लगे। फिर बातचीत का सिलसिला थम गया। हालांकि 2 दिन पहले किसानों के एक गुट ने कहा कि वो भी बातचीत के जरिए हल निकालना चाहते हैं, लेकिन बातचीत शुरू होती उससे पहले ही बवाल की एक नई तारीख का ऐलान हो गया। तो ये भी प्रोग्राम जो है धड़ाधड़ बन रहे हैं। 22 को सिरसा में है, फिर 20 को अपना 20-21 को गंगानगर हनुमानगढ़ में है। तो ये दिल्ली के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, इसमें बड़े पैमाने पर किसानों का वेकअप हो रहे हैं, किसान ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस और पंचायतें हो रही हैं। ये एक बड़ी मोबिलाइजेशन इस देश के इस हिस्से में होने जा रही है। किसानों को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल सरकार उनकी बात मानेगी। वही सरकार इस भरोसे में है कि 11 राउंड की बातचीत के बाद कोई न कोई हल तो निकल ही आएगा, लेकिन न किसान सरकार से अपनी बात मनवा सके और न ही सरकार किसानों को समझा बुझाकर वापस भेज सकी। अब आंदोलन की स्थिति यह है कि सरकार के साथ बैठक तो नहीं हो पा रही और जब किसानों की बैठक होती है तो उसमें दरार नजर आने लगती है। दिल्ली हिंसा का आरोपी और किसान नेता लखा सिधाना आंदोलन में बैठे किसानों से बोल रहा है कि पंजाब में किसानों को एकजुट करो, क्योंकि जिस आंदोलन को पंजाब के किसानों ने शुरू किया उसकी कमान अब दूसरे के हाथों में जा रही है।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਲੀਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਝੋਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ। लखा सिधाना ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना सीधा राकेश टिकैत पर है, क्योंकि राकेश टिकैत एक समय कमजोर पड़ चुके किसान आंदोलन के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। पिछले 2 दिनों से एक सवाल हर किसी के दिल और दिमाग में बैठा हुआ था कि क्या किसान अब पीएम की बात मानेंगे और आंदोलन खत्म करेंगे। फिलहाल उसका जवाब मिल गया है। किसान अब भी आर पार की लड़ाई के मूड में है।